नमस्कार। आज हम ईरान इजराइल तनाव पर मिले कुछ विश्लेषण को देख रहे हैं और समझने की कोशिश करेंगे कि मध्य पूर्व की ये जो खींचतान चल रही है इसका भारत पर क्या असर पड़ सकता है, मतलब भू राजनीतिक और आर्थिक रूप से। हमारे पास कुछ नोट्स हैं इस पर, तो चलिए इसी विश्लेषण में थोड़ा और गहरा उतरते हैं। स्रोत बताते हैं कि स्थिति काफी पेचीदा है। एक तरफ ईरान है जो हिजबुल्लाह और हमास जैसे समूहों का समर्थन करता है और इन्हें इजराइल अपने लिए बड़ा खतरा मानता है। हाँ बिल्कुल। और दूसरी तरफ आप देखें तो इजराइल को ईरान का परमाणु कार्यक्रम और ये जो प्रॉक्सी समूहों को समर्थन है वो अपने अस्तित्व के लिए खतरा लगता है। और मजे की बात यह है कि इन दोनों देशों के बीच कोई डिप्लोमेटिक रिश्ते मतलब राजनयिक संबंध है ही नहीं और ये अक्सर एक तरह के प्रॉक्सी वॉर में लगे रहते हैं। साइबर हमले होते हैं, गुप्त ऑपरेशंस चलते रहते हैं और हाल के दिनों में मतलब 2024-25 तक ये तनाव बिल्कुल सीधा टकराव बनने के करीब आ गया है, जैसे ईरान के ड्रोन और मिसाइल हमले हुए। हाँ। या फिर सीरिया और लेबनान में ईरानी समर्थित मिलिशिया पर इजरायली हवाई हमले और ईरान के अंदर भी इजराइल के कथित गुप्त ऑपरेशन की खबरें आती हैं, जैसे वैज्ञानिकों की हत्या वगैरह। अच्छा, तो अब बड़ा सवाल ये है कि इसका भारत पर क्या असर हो सकता है। स्रोत का पहला पॉइंट जो मुझे दिख रहा है वो तेल की कीमतों से जुड़ा है। बिल्कुल सही, और ये सबसे अहम है शायद। भारत जैसा हम जानते हैं अपनी ज़रूरत का लगभग 85% कच्चा तेल बाहर से मंगाता है, आयात करता है, और ईरान जो है वो हॉर्मुज़ जलडमरू मध्य के बिल्कुल पास है। हाँ, वो अहम रास्ता है। बहुत अहम। दुनिया के समुद्री तेल व्यापार का करीब करीब 5वां हिस्सा वहीं से गुजरता है। तो अगर इस इलाके में लड़ाई बढ़ती है तो तेल सप्लाई में पक्का रुकावट आएगी और उससे क्या होगा, तेल की कीमतें बढ़ेंगी। हाँ। और इसका सीधा असर हम सब महसूस करेंगे। पेट्रोल डीजल महंगा होगा, महंगाई बढ़ेगी और आम आदमी की जेब पर बोझ बढ़ेगा। और जब तेल महंगा होता है तो भारत का आयात बिल भी तो बढ़ जाता है, मतलब हमें ज्यादा डॉलर खर्च करने पड़ते हैं। इसका असर फिर रुपए पे भी पड़ता होगा ना। ये वाकई चिंता की बात है। हाँ बिल्कुल। रुपया कमज़ोर हो सकता है, और जब रुपया कमज़ोर होता है तो सिर्फ आयात ही महंगा नहीं होता बल्कि विदेशी निवेश पर भी असर पड़ता है और पूरी अर्थव्यवस्था पर दबाव बनता है। और देखिए, जब भी दुनिया में ऐसी अनिश्चितता बढ़ती है तो निवेशकों का भरोसा डगमगाता है। इसलिए भारतीय शेयर बाजार भी अक्सर ऐसे ग्लोबल तनावों पर आप देखेंगे नेगेटिव रिएक्ट करते हैं। सही कहा। आर्थिक असर तो साफ है, लेकिन इसका एक मानवीय पहलू भी है, जैसा कि स्रोत बताते हैं। हजारों भारतीय हैं जो इजराइल, यूएई, ईरान और दूसरे खाड़ी देशों में रहते हैं, काम करते हैं। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। अगर किसी भी तरह का तनाव बढ़ता है या संघर्ष होता है तो उनकी सुरक्षा, उनकी जान और उनकी रोजी रोटी सब खतरे में पड़ सकती है। और अगर हालात बिगड़ते हैं तो उन्हें वहां से सुरक्षित निकालना भी पड़ सकता है, जो अपने आप में एक बहुत बड़ी लॉजिस्टिकल चुनौती होती है। और भू राजनीतिक तौर पर भी देखें तो भारत के लिए स्थिति थोड़ी मुश्किल हो जाती है, क्योंकि देखिए, भारत के रिश्ते इजराइल से भी हैं और ईरान से भी हैं। हाँ, दोनों से ही है। हम इजराइल से हथियार खरीदते हैं, तकनीक लेते हैं। वहीं ईरान के साथ हमारे पुराने सांस्कृतिक संबंध हैं, तेल का व्यापार रहा है, दूसरे व्यापारिक रिश्ते हैं। तो अगर युद्ध छिड़ता है तो इन दोनों रिश्तों में संतुलन साधवा, मतलब तटस्थ रहना, भारत के लिए एक कठिन कूटनीतिक परीक्षा होगी। और ये संतुलन बनाए रखना कितना मुश्किल हो सकता है, खासकर जब दुनिया भर से दबाव भी तो बढ़ेगा। और एक और बात, व्यापार मार्ग, क्या उन पर भी असर पड़ेगा? हाँ बिल्कुल। अगर हॉर्मुज़ जलडमरू मध्य या फिर सुएज नहर जैसे जो अहम समुद्री रास्ते हैं वो इस तनाव से प्रभावित होते हैं तो भारत आने जाने वाले जहाज़ों को शायद लंबा रास्ता लेना पड़े। इससे शिपिंग का समय भी बढ़ेगा और लागत भी, और इसका सीधा असर हमारे इंपोर्ट और एक्सपोर्ट दोनों पर पड़ेगा। तो इन सब बातों को अगर हम समेटें तो कुल मतलब क्या निकलता है? ये विश्लेषण आखिर में क्या कहता है? देखिए, स्रोत का निष्कर्ष यही है कि भारत सीधे तौर पर मतलब सैन्य रूप से इस ईरान इजराइल संघर्ष में भागीदार नहीं बनेगा। इसकी संभावना न के बराबर है, लेकिन इसके आर्थिक और राजनीतिक नतीजे भारत को जरूर महसूस होंगे। तेल की कीमतों के जरिए, व्यापार के जरिए, रुपए की कीमत पर असर के जरिए और अंतर्राष्ट्रीय दबाव के जरिए भी। तो भारत की कोशिश संभवतः यही रहेगी कि वो तनाव कम करने की बात करे और अपनी तटस्थता बनाए रखे, जैसा कि उसने रूस यूक्रेन जैसे दूसरे वैश्विक संघर्षों में भी किया है। बिल्कुल।
मतलब भारत सीधे युद्ध की आग में कूदने से तो बचेगा, लेकिन उसकी तपिश, उसकी गर्मी यहाँ तक जरूर महसूस होगी। और ये तटस्थ की राह चलना आसान नहीं होगा। हाँ, बिल्कुल नहीं। और यहीं पर एक महत्वपूर्ण सवाल सोचने के लिए रह जाता है ना, कि ये जो इतनी जटिल भू राजनीतिक शतरंज की बिसात बिछी हुई है, इस पर भारत अपने हितों को सुरक्षित रखते हुए ये तटस्थता का संतुलन आखिर कैसे साध पाएगा, इस पर नजर बनाए रखनी होगी।